फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब्स। जूलॉजी की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है माउथ और ओरल कैविटी। आज के इस वीडियो में हम लोग मैमल्स में पाए जाने वाले डाइजेस्टिव पाथवे में फूड का एंट्रेंस पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ फूड इनटू डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी माउथ एक ऐसा एंट्री पॉइंट है जहां से फूड ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करता है। Here the food consumed is broken into smaller particle by mastication. अब बकल कैविटी में प्रेजेंट दांत ह्यूमन के फूड को चबा के उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ। हमारे खाने के चबाए जाने के साथ साथ इसका पाचन भी हमारी मुख गुहा में ही स्टार्ट हो जाता है। एज फूड इज च्यूड, सलाइवा गेट मिक्सड विद द फूड। जैसे जैसे खाने को चबाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस्ड जो लार है वो भी हमारे खाने के अंदर मिक्स होती जाती है। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया है, दैट इज सलाइवा। अब देखते हैं सलाइवा असल में है क्या। तो सलाइवा जनरली एक वाटरी सब्सटेंस है, यानी मुख गुहा में प्रेजेंट एक लिक्विड फॉर्म का सब्सटेंस है। अगर मैं इसका कॉम्पोजिशन देखूं तो इट कंटेन्स म्यूकस, लाइसोजाइम, सलाइवरी अमाइलेज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड वाटर। यानी कि ये म्यूकस यानी कि श्लेष्मा, लाइसोजाइम, लार अमाइलेज और कुछ अकार्बनिक सॉल्ट से मिलकर बना हुआ है। इसका जो मुख्य घटक है या मुख्य कंपोनेंट आप बोल सकते हो वो जल है। म्यूकस यहाँ पे क्या काम करता है, ये खाने को नमी प्रदान करेगा, इसी के साथ मुख गुहा की पीएच को बनाए रखेगा। लाइसोजाइम क्या काम करता है, भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरियाज को खत्म करता है और आपको दंत क्षय से बचाता है। अब यही थर्ड है सलाइवरी अमाइलेज। ये काम क्या करता है, हमारे भोजन में उपस्थित जो स्टार्च है उसको कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में, जो कि एक डाइसैकेराइड शुगर है। अब लार के साथ साथ हमारी बकल कैविटी में लाइपेज पाया जाता है, जो कि हमारी टंग के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। टंग पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उन्हीं सेल्स के द्वारा लाइपेज प्रोड्यूस किया जाएगा। अब यहाँ पे एक और टर्म देखने को मिलती है जिसका नाम है बोलस। बोलस क्या है, आपके खाना जब चबाया जाएगा उसके साथ जब भी लार मिक्स हो जाएगी तो वो एक मास बन जाएगा, यानी एक लुगदीनुमा पदार्थ बन जाएगा जिसे हम बोलस बोलते हैं। अब आप इस डायग्राम में हमारे मुख गुहा में प्रेजेंट दांत, जीभ और तीनों तरह की ग्रंथियां जिनका नाम है पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, इनको इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। अब आगे देखिए, ओरल कैविटी इंक्लूड द लिप्स, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, टंग एंड टीथ। ओरल कैविटी यानी कि मुख गुहा में सबसे पहले आप लिप्स देखते हैं, इसके साथ ही आप लोगों को दांत दिखाई देंगे। इसके अलावा आप लोग जीभ, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट को इजीली देख पाओगे। हार्ड पैलेट क्या है, द बोनी फ्रंट पोर्शन ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ। यानी हमारे मुख गुहा की रूफ पे जो बोनी पार्ट है, बोनी मीन्स अस्थिल पार्ट है, उसको हम बोलते हैं हार्ड पैलेट। अब अस्थिल पार्ट के पीछे जो मस्क्यूलर यानी कि जो मासल पार्ट रह जाता है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द टीथ। टीथ क्या है, टीथ आर हार्ड वाइट स्ट्रक्चर्स यूज्ड फॉर मास्टिकेशन। दांत क्या है, सफ़ेद और कठोर पदार्थ है, ये जनरली चबाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। द टीथ ऑफ वर्टिब्रेट आर स्पेशलाइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। वर्टिब्रेट्स में जितने भी प्रकार के दांत पाए जाते हैं वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग स्पेशलाइज्ड हैं। अब अगर हम बात करें स्नेक्स की, सांपों में क्या होता है, टीथ आर वेरी थिन, बहुत ही पतले और शार्प यानी तीखे दांत पाए जाएंगे जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मुड़े हुए होते हैं। ऐसा किस लिए है, क्योंकि उनका फंक्शन क्या है, सिर्फ अपने प्रे यानी अपने शिकार को कैप्चर करना। चबाना उनके दांतों का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो सांप है सीधा अपने प्रे को निगल जाते हैं, स्वालो कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं कार्निवोर्स की, लाइक कैट एंड डॉग, उनमें पॉइंटेड यानी नुकीले दांत पाए जाएंगे। नेक्स्ट अपने अगर बात करें हार्बीवोर यानी शाकाहारियों की, तो काऊ और हॉर्स, इनमें जो दांत हैं वो मेनली क्या होंगे, लार्ज फ्लैट मोलर एंड प्री मोलर, यानी कि थोड़े ब्रॉड यानी चौड़े दांत प्रेजेंट होंगे।
अगर मैं बात करती हूँ ह्यूमन की, जो कि ओमनीवोर है, जिसे हम हिंदी में सर्वाहारी प्राणी कहते हैं, इसमें 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। इंसीजर, जनरली कटिंग के लिए जो टीथ प्रेजेंट है उन्हें हम इंसीजर कहते हैं। कैनाइन, जो कि टीयरिंग यानी चीरने फाड़ने के काम आते हैं, वो कैनाइन टीथ हैं। इसके अलावा प्रीमोलर और मोलर, जो कि चबाने का काम करते हैं, ये ह्यूमंस में देखे जाते हैं। ईच टूथ कंसिस्ट ऑफ, अगर हम एक दांत की बात करें तो उसमें जो पार्ट विजिबल है यानी कि क्राउन, फंक्शनल पार्ट ऑफ टूथ दैट इज विजिबल अबव द गम, मसूड़े के ऊपर जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं क्राउन। रूट क्या है? अनसीन पोर्शन दैट सपोर्ट एंड फासन द टूथ इन जॉ बोन, ऐसा पार्ट जो हमें दिखाई नहीं देता उसको हम बोलते हैं रूट, जो कि दांत को जॉ बोन में धसाए रखने का काम करता है। अब लास्ट पार्ट है टंग। टंग जो कि एक मस्क्यूलर यानी मांसल संरचना है, जिसे हम हिंदी में जीभ बोलते हैं। इट इज़ एन एक्सट्रीमली मोबाइल ऑर्गन, ये क्या है? मोबाइल ऑर्गन है, यानी कि पूरे की पूरी मुख गुहा में आप इसको घुमा सकते हो। एन इम्पोर्टेंट एक्सेसरी ऑर्गन फॉर स्पीच, च्यूइंग एंड स्वॉलिंग, जो जीभ है ये मेन सहायक अंग है, बोलने में सहायक है, चबाने में भी सहायक है, इसके अलावा निगलने में भी सहायता प्रदान करती है। इट कंटेन स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल टेस्ट बड, हमें पता है कि हमारी जीभ पे टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं जो हमें स्टिमुलाई ग्रहण करवाती हैं हमारे भोजन से, जिसके कारण आप स्वाद अनुभव कर पाते हो किसी भी चीज़ का। दैट कैरी स्टिमुलाई फ्रॉम ओरल कैविटी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब जीभ पे जो टेस्ट बड प्रेजेंट है ये क्या करेंगे? उस भोजन में आए फूड पार्टिकल से क्या है? स्टिमुलाई ग्रहण करेंगे और उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाएंगे। इट इज अटैच टू द लोअर जॉ, हायोइड बोन, द स्कल, द सॉफ्ट पैलेट एंड फेरिंग्स बाय इट्स एक्सट्रिंसिक मसल, अब जो जीभ है वो हमारे नीचे वाले जबड़े हायोइड बोन, स्कल और सॉफ्ट पैलेट और इसी के साथ ही ग्रसनी के साथ जुड़ी रहती है। कौन सी मसल के द्वारा? एक्सट्रिंसिक मसल के द्वारा। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।